दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लगातार जंगलों, गुफाओं, पहाड़ों और कंदराओं में रहने वाले संत महात्माओं की वीडियो आप लोगों को दिखाते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, सेवा पहुंचाते रहते हैं। अब दोस्तों, हम पूरा दिन जंगल में घूम करके महात्मा लोगों को सामान पहुंचाएंगे। गाड़ी आगे जंगल में छोड़ दिए हैं, उसमें सामान है। वहाँ से एक एक कुटी पर सामान ले करके हम जा रहे हैं। तो अब चल रहे हैं इसी क्रम में, पहले एक महात्मा जी को पहुंचाएंगे, फिर वहाँ से वापस होंगे, गाड़ी के पास जाएंगे, उसके बाद वहाँ से फिर दूसरी जगह जाएंगे। ऐसे दिन भर आज का कार्यक्रम चलेगा और इसी तरह से हमारा चलता रहता है। क्योंकि दोस्तों, हम महाराज जी लोगों को वादा करते हैं कि महाराज जी आप भजन करिए, अगर जंगल से आप नहीं निकलना चाहते तो आप भजन करिए, आपके भोजन और भजन से संबंधित जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं मैं आपको पहुंचाता रहूँगा। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं पहुंचाता रहता हूं। और अब मैं चलता हूं आगे। और हमारे साथ आज देवानंद गुरु जी भी हैं। रविवार का दिन है, इनको फुर्सत था तो कहे कि भैया हम भी चलते हैं आपके साथ घूमने। तो हम कहे ठीक है, चलिए चलते हैं, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ। अब चलते हैं आगे और जंगल में ढूंढते हुए चल रहे हैं कि महाराज जी की कुटिया कहाँ है। जहाँ बार बार आते हैं दोस्तों, वहाँ भी हम लोग, जंगल इतना घना है कि रास्ता भूल जाते हैं। तो अब चलते हैं महाराज जी के पास। महाराज जी, जय सीताराम। महाराज जी, जय सीताराम। आई हुई आई। यस आइए। और महाराज जी, क्या समाचार है? समाचार तो ये है कि सब भगवान की कृपा से सब चल रहा है जी। थोड़ा स्वास्थ्य जो है बिगड़ गया। क्या हो गया स्वास्थ्य में? कल दवाई लेके आए थे अस्पताल से। अच्छा। अभी आराम है। हाँ, अभी आराम है। क्या बुखार हो गया था? अच्छा। आई हुई है। तो महाराज जी, आपकी तबीयत आप बोले हैं कि ख़राब है इस समय कुछ, तो चलिए आपको दवा करवा के लाते हैं। भैया, कल जो है एक महात्मा जी आए थे जी उनका भी स्वास्थ्य थोड़ा खराब जैसा लग रहा था। जी। तो बोले कि हम जैसे उनको जानकारी हुई कि हमारे भी स्वास्थ्य खराब हो गया है, जी तो वो हमसे कहे कि चलिए हम आपको लेवा चलते हैं अस्पताल। जी। तो हमने कहा ठीक है, हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ छोटी मोटी जानते हैं, जी तो अपना उनका इस्तेमाल करेंगे तो ठीक हो जाएगा। जी। बोले कि हमारा ख़राब है, इसी बहाने हमारा भी मतलब कि इलाज करवा लेंगे अपना भी। जी। तो चलो साथ में। तो जब वो बोले तो
हमें भी लगा कि चलो समय ज़्यादा ना लग जाए बीमारी में, भजन भी करना है, तो जी। ऐसे इस हालत में तो भजन नहीं हो पाएगा। सही बात है महाराज जी। तो हमने कहा चलो ठीक है, आपकी इच्छा, तो चलते हैं। हम्म, तो फिर वो अपने साथ साधन से लिवा के ले गए, हम्म, और दवाइयाँ वाइयाँ दिलवाने के बाद फिर कुटिया तक भी छोड़ के गए थे। अच्छा। तो इस समय महाराज जी अब बुखार नहीं है? अब बुखार नहीं है, जी। पर कल कल से ही नहीं है कि शरीर एकदम ठंडा है महाराज जी? अभी अभी बताया ना, अभी कि हम अंदर आराम कर रहे थे, दवाई खाने के बाद जी। आराम कर रहे थे, तो शरीर हल्का हो गया, हम्म, तो तब बाहर निकले हैं कुटिया से। जी। अभी आराम, कोई दिक्कत नहीं कै है। दिन से था बुखार? अभी दो दो 3 दिन से। महाराज जी, आपको हमने पहले भी कहा था, हम्म, अब भी कह रहा हूँ कि कोई भी दिक्कत होती है तो अगल बगल किसी कुटिया से, आप तो मोबाइल रखते नहीं हैं, हम्म। कहीं से भी हमारा नंबर आपके पास है तो हमको आप फ़ोन बेहिचक कर दीजिएगा। वो जानते हैं हम। और मैं चित्रकूट नहीं, पूरे धरती के किसी कोने में रहा हम्म, तो किसी न किसी माध्यम से आपके पास सहयोग पहुंच जाएगा, किसी जी। को भेज दूंगा। हाँ। जैसे चित्रकूट में हमारे तमाम मित्र दोस्त हैं, हम्म, जैसे देवानंद गुरु जी हैं, हम्म, और तमाम आश्रम के महात्मा जी लोग हैं, जी। और दुकानदार भी तमाम परिचित के हैं। जी। तो आपके पास महाराज जी सेवा पहुंच जाएगी। हाँ, बात आपकी ठीक है, पर वो महात्मा जो हमें लिवा के गए थे, वो हमें काफ़ी लंबे समय से जानते जी। थे, और हम उनसे जैसा भी कहते तो वो अपना कार्य छोड़ करके हमारी सेवा जो भी बताई जाती उनसे, जी। तो पूरी उसको कर देते। तो ठीक इसलिए है महाराज जी। दोस्तों, यही चीज़ हम, आप लोग देखते होंगे बार बार वीडियो में महाराज जी लोगों से पूछता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि महाराज जी अगर कहीं खुदा न खास्ता रात बिरात कहीं आपकी तबीयत ख़राब हो गई या कोई दिक्कत हो गई तो आप कैसे दवा लाते होंगे, कैसे सुविधाएं पहुंचती होंगी? तो महाराज जी लोग कहते हैं कि सब भगवान देखते हैं और कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। जी। तो ये स्थिति है। ठीक है महाराज जी, हम अभी यहाँ से और आगे जाएंगे जी। और गाड़ी में सामान लेकर के जंगल में आज घूम करके पहुँचा रहे हैं महाराज जी लोगों को। बहुत बढ़िया। देख लीजिए कि भाई महात्मा जंगल में बरसात के मौसम में किस तरह रहते हैं, जी। वो भी अनुभव हो जाएगा। जी महाराज जी, तो वही आज घूम करके पहुँचा रहे हैं, थोड़ा समय का अभाव है, जी। फिर आएंगे आपके पास। ठीक है, जैसे बंद करिए। जैसा साथियों हमने कहा कि आज हम लोग दिन भर जंगल में घूम घूम करके महाराज जी लोगों को सेवा पहुंचा रहे हैं। तो वहाँ से महाराज जी के पास दोबारा फिर अपनी गाड़ी के पास आए हैं जंगल में, वहाँ से फिर सामान लिए हैं। चूँकि रास्ता लंबा है, हमारे साथी अपने पीठ पे सामान रखे हैं। फिर हम लोग जा रहे हैं अगले दूसरे महात्मा की कुटिया पर। एक बार पुनः आपसे हम बताना चाहते हैं कि जंगल में कभी भी आएं तो सावधानी से आएं, सतर्कता से आएं, और अकेले आने की कोशिश न करें, क्योंकि जंगल में हिंसक पशु निवास करते हैं, ये उनका घर है। हम लोग अगर यहाँ आते हैं तो उनके क्षेत्र में आते हैं। जैसे अगर वो जंगल छोड़ करके हमारे इलाके में कहीं रिहायशी इलाके में जाते हैं तो हम लोग भयभीत हो जाते हैं, उनको पकड़ने या कुछ करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से जब मनुष्य जंगल क्षेत्र में आते हैं तो वो सब भी भयभीत हो जाते हैं और उनके ऊपर अटैक आक्रमण करते हैं। अब देखें, ये रास्ता है, इसमें नीचे से पत्थर डाल दिया गया है आने जाने के लिए, और बहुत ही मट्टी ये जो है चिकनी है, स्लिप कर रही है।
इस तरह के रास्ते हैं दोस्तों। बहुत लंबा अभी है, अगर पूरा हम दिखाएंगे तो आप सब कहेंगे कि ये सब फालतू की चीज़ें दिखा रहे हैं। बहुत से लोग कमेंट कर देते हैं कि आप जो है इसी तरह से फालतू के अपने चलने की वीडियो दिखाते हैं, ये वो क्या करते हैं, इसको दिखाने से क्या फ़ायदा है। लेकिन दोस्तों अगर ये चीज़ें हम नहीं दिखाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। अगर हम सीधे कहीं पहुँचें और महाराज जी की कुटिया में बैठ कर के सत्संग लेना शुरू कर दें तो आप इस परिश्रम को, इस रास्ते को और जंगल के दृश्य को आप कैसे जान पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे। इसलिए हम पूरी जानकारी जंगल की हो या नदी की हो, पहाड़ की हो, जो भी जानकारी होती है उसको हम पूरा आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमारी भी कोशिश रहती है कि वीडियो बहुत लंबी न हो और अधिक से अधिक हम सत्संग लेने की कोशिश करें। लेते भी हैं, आप लोग पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभार हम उन रास्तों को दिखा देते हैं जिन रास्तों से हम प्रतिदिन जाते हैं। अब यहाँ देखिए जंगल में ये चल रहे हैं दोस्तों। ये भी एक तरह का रिस्क है। और ये जानवर हैं, मान लीजिए अकेले, देखें उनके सर पे मट्टी लादे हुए हैं, तो उनका मूड अगर किया, उनका दिमाग कहीं घूम गया, हम लोग निहत्थे होते हैं, वो सीधे हमारे ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। तो ये सब दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों का सामना करते हुए चलना पड़ता है। देखें, इधर दिखाएं। अब दोस्तों देखें, ये गुफाएं हैं, अंदर पूरा होल है, अंदर थोड़ा जूम करिए, अंदर अच्छा खासा होल है, जगह है, उसमें कोई भी जंगली जानवर रह सकता है और रहते भी होंगे। तो इस तरह के रास्ते हैं, आइए आप। और जंगल में दोस्तों गर्मी बहुत होती है। जंगल में पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, इनसे गर्मी निकलती है और बहुत गर्मी होती है। क्या प्रभु इस तरह से आप कभी जंगल में घूमे हैं अकेले? कभी नहीं। और ये जो जगह मैं देख पा रहा हूँ जी, पहली बार है। आप इतना दूर रह कर के भी जी, इतना जगह में आ गए हैं जी, और जहाँ जहाँ खोज कर, यानी कि आप कितना संकट उठाते हैं। जी, उसके बाद अब इस समय बरसात है, नाले भी चल रहे हैं जी, और काफ़ी परेशानी है, उसके बाद भी आप यहाँ आ रहे हैं और ढूंढ ढूंढ कर के संतों की कुटिया में जी। आप पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और हम इसी तरह से चलते रहते हैं। जी, समझिए तरह लगभग से। मैं आपके साथ 2 किलोमीटर उधर, अभी इधर लगभग 1.5 महाराज जी किलोमीटर जय सीताराम। आ गया और अभी हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं। अब महाराज जी की कुटिया पहुंच गए हैं। तो कुछ महाराज जी कहिए। जय सीताराम। बढ़िया देखो, बढ़िया चीज।
महाराज जी, यहाँ प्रभु जी घनघोर जंगल में कितने दिन से आप तपस्या करते हैं? करीब हमको हो गया 20 वर्ष 20 वर्ष हो गए यहाँ पे रहते हुए? यहाँ पर रहती जी एक पहले तो हम रहे पंचप्रयाग में साल 1.5 साल 2 जगह है पंचप्रयाग, जी 2 कुटिया है पंचप्रयाग में, तो दोनों जगह रहे हुए। एगो तो हमारे गुरु भाई लगते हैं जी एगो देवराव बाबा के आशीष है उनके हैं, तो वहाँ भी रहे। ओकरा बाद यहाँ आके बना लिया कोठी, जी तब से यहाँ हो गया करीब 20 वर्ष हमको। जी अकेले हमको रहते हो गया है। जी कोई यहाँ डर भाई नहीं है हम लोग का, तो डर हम तो नैनीताल के जंगल में रब भी रहे हुए हैं। जी लाल कुआं जानते हैं ना? जी लाल कुआं के जंगल में भी रहे हुए हैं हम करीब साल भर ली। लाल कुआं कहाँ है महाराज जी? हैं? ये कहाँ पड़ता है? लाल कुआं नहीं जानते हैं? ना। लाल कुआं पड़ता है काठ गोदाम, तो जानते हो ना? हाँ हाँ काठ गोदाम का लाइन में है। जी पहले लाल कुआं पड़ेगा, जी ओकरा बाद बड़ा नैनीताल वाले रूट पर। नैनीताल वाला रोड पर, जी ओकरा बाद हल्द्वानी पड़ेगा, हल्द्वानी के बाद काठ गोदाम पड़ता है। अच्छा, हम्म। तो वहाँ महाराज जी जंगल में, वो तो जंगल और खतरनाक है। उसमें तो बाघ सिंह हाथी होती सब, यही बार हाथी घूमत रही है भैया। जी पर ये जी हम बैठे रहेंगे या वो गाछ है ना दूर हाथी चराउट रही, एगो दूगो नहीं हार के हार जी चराउट करके चल जाएंगे, हम बैठे रहेंगे, कोई सो जाएंगे, जी कोई बैठे रहेंगे, बाकी कुछ करेगा नहीं। जब हमको नहीं टंच करेंगे, जी हम नहीं करेंगे तो वो हमको काहे करेंगे? नहीं करेगा। हैं? वहू में तो राम बसे हुए हैं। जी बिल्कुल एगो हमारे ही में, आपका में राम नहीं है, सभी में राम है। जी तो राम सभी में है, तो राम तो सभी को पालन करते हैं, जी तो सभी को देखभाल करते हैं। जी तो जियान वान ना करें, चलिए जाए 24 घंटा पर हम जाएंगे। सुबह के सुबह ग्वाला हो जी 10 घर था, जी तो दूध ले आने जाते थे, वहाँ दूध मिलेगा। वो बड़ा फलाहारी रहे हम, जी 6 बरस दिन फलाहारी रहे, तो जाके दूध ले आते। 3 किलो दूध कम से कम देते थे, 1 कमंडल जी ले आएंगे। दिन भर रात भर चाय बनाएंगे पिएंगे, जी कोई ये कहे भगवना चाय पीते रह जाएंगे। अच्छा हाँ, इतना बनाएंगे, चीनी बहुत, तो शुगर पकड़ लिया हुए हैं हमको। 2-2 किलो चीनी एक बैठल हम खा जाते थे, 2-2 किलो चीनी एक बैठल खा जाते थे। तो वहाँ रहे हम, तो 24 घंटा पे जाएंगे दूध लेने, दूध देंगे लोग जी 2 किलो 3 किलो 24 घंटे को। महाराज जी इतना चाय पिए, इतना चीनी चाय में डाल के पिए, शुगर हो गया। 2 किलो खाली बैठल, एक बैठल 2 किलो चीनी खा जाएंगे हम, बे पानी डाल ले सूखने चबा खा लेंगे। अच्छा, हाँ अभी भी खा जाएंगे? नहीं, अब तो खैर खा जाएंगे भाई, अब शुगर ज्यादा कर देगा। तो खाए महाराज खातिर तो खाइए जाएंगे। तो कितना दिन हुआ महाराज जी आपको शुगर हुए? ये तो 4-5 महीना हुआ है। अभी 4-5 महीने से हुआ है। तो दवा खाते हैं कि वैसे ठीक है? दवा वो कुछ नहीं खाता हूँ, यहाँ अपने ऐसे ही चलता हूँ। महाराज जी ऐसा हमने संतों से सुना है कि मंदाकिनी मैया का पानी अगर बराबर यूज करें तो बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। और आप तो मंदाकिनी मैया के तट पे रहते हैं। नहाइल पियल सब कुछ। अब तो करीब 2 महीना आया हूँ, तब से 2-2.5 महीना हो गया, 3 महीना आइले। अच्छा, मतलब कहीं गए थे का महाराज जी? लखनऊ नहीं गए थे, ये फोरा कली जी इधर। हाँ महाराज जी, ये दाग दिखाई दे रहा है आपको, बहुत बड़ा दाग है महाराज जी। ये बड़ी जगह फोड़ा हो गया था। अच्छा यहाँ एगो चला है पथरा में, जी, उसका लड़का ले गया दवा जरा कराने। दिखाइएगा महाराज जी को, यहाँ पे दिखाइए। दवा बहुत कराने बड़ा के लिए। फोड़ा का दाग है ये देखिए, बहुत बड़ा फोड़ा महाराज जी तो का हुआ। वो बोला ये हमसे ऑपरेशन नहीं होगा, जी ये फोड़ा जाला वाला है, जी तो नहीं किया। तो वहाँ से आए तो हम लखनऊ गए, अच्छा तो लखनऊ ऑपरेशन हुआ जी और वहाँ ठीक हुआ। ओकरा बाद वहाँ से तो गए तो
अयोध्या चले गए, ठीक अयोध्या हो, चले गए। हाँ, अयोध्या चले गए। अयोध्या 10-15 दिन रहे, जी। ओकरा बाद तो आए चित्रकूट। एगो तो लूढ़ महाराज जी शुगर के नाते हो सकता है यहाँ न ठीक हुआ हो, लखनऊ में अच्छी दवा हुई तो ठीक हो गया। हो सकता है। जी। वहाँ लखनऊ में तो भी डॉक्टर बोला जी अब 10 दिन से अधिक ही जिएबे न करेंगे। अच्छा जो रखा रखा हुआ है वो कहता है ये मरने ही नहीं देंगे। तो अच्छा। अब में कौन प्रभाव माने डॉक्टर कहे जे भर्ती नहीं लिया, हाँ पीजीआई में जी भर्ती नहीं लिया, कहा तो 6-7 दिन और जिएबे करेंगे, जी। इससे आगे नहीं जाएंगे। अच्छा यही स्थिति थी। ये स्थिति थी। हमरा बुझा तो जब हम मरबो नहीं करेंगे। जी। तो महाराज जी भगवान ने आपको कहा कि हम मरने नहीं देंगे। पता ना ये कौन कहा है, कौन कह रहा है, अब जी बात सही होता है कि गलत होता है अभी नहीं कह सकता। जी। महाराज जी आप यहाँ पे 20 साल से जंगल में रहते हैं, इसके पहले कहाँ रहते थे? इसका पहले तो आप वहाँ जहाँ बता रहे हैं, लाल कुआं में लाल रहते थे। कुआं में साल भर रहे। साल भर रहे। उसके पहले आप किस उम्र में महात्मा बने थे महाराज जी? हम तो गृहस्थी से हैं। गृहस्थी से। कितना दिन हुआ संत बने? करीब संत बनने हो गया होगा 30 वर्ष हो गया होगा। 30 वर्ष। 30 से ज्यादा ही हो गया। और 3 वर्ष रहे हुए रामपुर जिले में। अच्छा 30 वर्ष से महाराज 3 जी आप वर्ष वहाँ साधना। रहे, 3 वर्ष एक जगह और ही रहे बिहार में। जी साल भर ले और ही बगहा सुने हो गए आप? हाँ बगहा बिहार में, हाँ तो बगहा जिले है तो वहाँ भी रहे हुए बगहा में। जी। महाराज जी आप 30 बरस से तपस्या कर रहे हैं, इतने दिन में आपको कुछ भगवान की अनुभूति हुई? हमको अनुभूति से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा हमको खाली नाम से लेना देना। हमको दर्शन। कौन सा नाम महाराज जी कि मतलब हमारा नाम हो हम संत हैं सीताराम बस। कि नाम जप करना उससे जप मतलब? जप से मतलब है, अच्छा उनका देह से कोई मतलब नहीं है। तो महाराज जी कभी आप यह नहीं सोचे कि भगवान हमको दर्शन दीजिए? ये नहीं सोचा? हम सोचे खाली नाम के दर्शन जो क्या सोच के महाराज जी आप नाम जप करते हैं? हैं? नाम जप क्या सोच के करते हैं? सोच के करते हैं, अपने जो सोचा होगा वो राम में जाने, अब हम नहीं जानता हूँ। जी हम बताना, हाँ पढ़े भी लिखे भी नहीं है। जी। चौपट नाथ गिरधारी जिनका लोटे नहीं हथारी। क्या क्या महाराज जी फिर से खाई लिया, बिक दिया बर्तन, है कोई उठा लिया चाहे रहे, जी। फिर उठेंगे तो धो के अपने बनाएंगे खाएंगे। महाराज जी कौन सा दोहा बोले हैं फिर से बोलिए? वो दोहा नहीं बोले। दोहा नहीं है वो। चौपट नाथ गिरधारी हाँ जी। न लोटा न थाली। हाँ, और तो हम कुछ जानते भी नहीं है, जी सिर्फ नाम जप जानते हैं। बस नाम जब हमारा गुरु जी खाली वही बताए, मंत्र दोस्तों ऐसे ऐसे संत मंत्र हमारे भारत भूमि पर मंत्र हैं। भी नहीं जानता हूँ। मंत्र के हमारा जाप पहले को एगो हमारा भतीजा है तो कहल जे काका हमरा से कोनो मंत्र सीख लो। जी पहले हम नैनीताल नौकरी किया हूँ, अच्छा सन 75 से 74 से 77 ले है ना दीमापुर भी गया हूँ। अच्छा दीमापुर दीमापुर, ये सरकारी नौकरी था। नागालैंड। नागालैंड जी दीमापुर। यहाँ सरकारी नौकरी था नैनीताल में यूनिवर्सिटी में, जी वहाँ भी काम किया। अभी 2000 रुपया हमारा यूनिवर्सिटी में पैसा होगा। वो महाराज जी अब नहीं मिलेगा। भाई वो मिलेगा तो चाहे महाराज जी आप पढ़े लिखे नहीं। नहीं है तो कैसे यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल गया आपको? वो पहले से हम लोग करते थे ना। अच्छा हाँ पहले जो से। पढ़े लिखे नहीं है वो का सर्विस था वहाँ, अच्छा सर्विस है। हाँ उस जमाने में 4th गेट में कहीं वो बड़ा रखे होंगे। जी किसानी था ना, जी किसानी काम था। अच्छा तो वहाँ से हम छोड़ करके भाग गया। हमको साधु बनना था भाई, साधु बन गया। जी साधु बन गए। महाराज जी साधु बनना आसान है? बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिनाई है साधु। बहुत कठिनाई है। लोग कहते हैं साधु बन के आनंद है, आनंद है, अरे कहीं बैठ के आनंद खा नहीं के है, पड़े रहे। आनंद खा के तो पड़ा रहेगा। झूठ बोलो तो झोरी भर कर ले जाओगे, सच बोलो तो खैला भी न मर जाओगे। जी ऐसा होता है भाई। ऐसा होता है। जी कलयुग कह रहा है जे झूठ बोलोगे तो खूब भरेंगे तुम्हारे को, अच्छा और सच बोलोगे तो खैला भी न मुआ देंगे तुम्हारे जी। को। हाँ।
अब महाराज जी भगवान क्या बोलते हैं? भगवान तो वो सत्य सत्य बोलते हैं, सत्य तो भगवान तो कहते हैं कि झूठ से बढ़ के कोई पाप नहीं है, सत्य से बढ़ के कोई कोई पुण्य धर्म नहीं नहीं। है, कोई धर्म नहीं है। तो वो तो सत्य है, वो तो सत्य। महाराज जी साधु शंकर संत जी या ब्रह्मा जी या विष्णु जी तो सत्य हलो, जी सत्य बोलो तब ठीक है, ना तो जी। असत पर तो पाप हो गया। तो महाराज जी साधु संत क्या करते हैं? रामे राम करते हैं। साधु संत तो सत्य मार्ग पे चल देते हैं, तो झूठ से तो उनका लेना देना नहीं है। ओ ऐसा ना तो बतियाइए, ऐसा तो कहीं 100 में 2 4 5 हो गए, 5% हो गए जी सत्य में हो गए, ना तो ये सब असत्य असत्य मानिए। ऐसो है का महाराज जी? और क्या, साधु महात्मा झूठ बोलते हैं? और क्या झूठ नहीं बोलते। ये बार जाइए ना, ताकते हम ताक रहे हैं हमारा और भगत कब आ जाए जी, हमको कुछ दीजिए, हमारा ठीक रहे। वो तो ताकना तो अलग बात हुआ महाराज जी। क्यों अलग बात है जी? अब हम काम ना करें, हम भजन ना करें, आप ताकत रहे जी भगत हमारा आवे तो देव तो हम खाएं। अच्छा, आपने राम का भरोसा रहो, जो राम देगा। आप तो रामे रूप तो आए हुए हैं, अब महाराज जी जंगल में आप बैठे हैं, तो रामे रूप तो राम यहाँ से आपको डंडा किए हैं तो आप लेकर आए हुए आए हुए हैं। जी ऐसे थोड़ी आते हैं आप, जी जहाँ ये रास्ता नहीं है, आधा किलोमीटर पैदल आप आए हुए हैं। जी। बेराम का आए हो क्या? अब पता नहीं महाराज जी, हम तो खाली शरीर लेके चलते हैं। शरीर लेके चलते हैं तो बेराम का कृपा का आप थोड़ी यहाँ आ गए आधा किलोमीटर पैदल चल करके। और वो तो महाराज जी राम की कृपा से ही सभी लोग चलते हैं, सारी दुनिया बेराम का चल रही कृपा है। से कुछ हो ही नहीं सकता लेकिन हम है। जान नहीं पाते महाराज जी कि राम जी कोई भेज नहीं रहे हैं। जानेगा। देखिए, जी राम अपने रूप में कभी नहीं आ सकते हैं, जी दूसरे के रूप में वो आएंगे, रोज दर्शन देते हैं। जी आपको भी देते हैं, हमको भी देते हैं, भाई हम लोग को पहचान नहीं होता है। जी एक ही राम लीला लंका में किए हैं, वो लीला नहीं किए होते थे संसार में मृत्युलोक में कोई गाता नहीं गुण नहीं गाता महाराज, है। बिल्कुल सही तो वो बात। लीला किए थे, और तुलसीदास स्वामी रामायण को उतना तप कर करके रामायण बनाई, जी और वो रामायण दुनिया में वो तीनों लोक में प्रसिद्ध हो गई। महाराज जी जो लीला भगवान ने दिखाया, उसी लीला को सभी लोग धारण करना चाहते हैं, जो अच्छे मार्ग पे चलना चाहते हैं। और बाकी जो नहीं चलना चाहते वो तो कहते हैं सब गलत भाई है। वो नहीं हो सकता है ना, वो तो ब्रह्म थे, जी उनका रीति हम लोग धारण करें तो हो सकता है क्या? नहीं होगा। वो पैदल चले थे, कांटा कुटी उनका सबको मिला जाते थे, जी जहाँ पांव धरते थे तहाँ धरती पथल दब जाता था, जी मलिन हो जाता था। जी तो हम लोग चलने से होगा क्या? नहीं तो होगा। उनका तुलना हम लोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। उनका तुलना नहीं कर सकते हैं। जी उनका तुलना करने पर हाँ किया जाएगा तो जा करके कांटा ओटा को मिला सकता है, जी भाई वो उतना किया जाएगा तो जी दोस्तों, उनको बनाना नहीं पड़ेगा। पत्थर में है, कट्टा में है, जैसे राम चलते थे वैसे ही चलिए तो राम सब सफाई कर जाएंगे, खुद राम सफाई करेंगे। बिल्कुल करेंगे महाराज जी। अच्छा, जो उनके भरोसे हैं, उनके हाँ, विश्वास उनको करते हैं, भरोसे है तो उनको विश्वास वही कर रास्ता दिखाते हैं, उनके सभी कठिन मार्ग को सुगम बनाते चलते बनाते जाते हैं। चलते हैं जी तो वो सब कर सकते हैं। कहते हैं ये तू कर्म कर, जी तेरा मुख में हम खिला देंगे। जी तो कर्म करना चाहिए, मुख में खिलाएंगे तो हम आपको भरोसे क्यों मारे जाएं? बिल्कुल नहीं महाराज। हैं, राम के भरोसे रखें तो रामे बन करके आप आए हैं, और रामे बन करके ले आएंगे और आप दे कर जाएंगे। तो राम पर भरोसा रहेगा तब तो हमारा, ना तो हम दौड़े चलो। महाराज जी हम कैसे आए हैं हम तो खुद नहीं जानते, ये तो आप जानते हैं, आप कह रहे हैं। हम भी नहीं जानते हैं। जी लेकिन आप कह रहे हैं तो आपसे अधिक कोई थोड़ी हम रहे जानते। कोई रहे मैंने ऐसे जानते हैं जो राम का छोड़ करके राम डंडा करते हैं तो संसार कोई चलता है कहीं। बिल्कुल महाराज, अच्छा, सही। ये ऐसा नहीं आएगा। नहीं तो साधु संत के कौन पूछता है जंगल में ये खाओगे कि नहीं खाओगे, हैं? जी पूछता है तो वो डंडा करते हैं। साधु ऐसा राम का पुत्र, जी जहाँ जहाँ पे ठावे तहाँ तहाँ जाए, पीछे पीछे राम धावे, मेरा भक्त भूखे ना रह जाए। जी वो पीछे पीछे धाते हैं हम लोग का, जी ये भूखे ना रह जाए।
आपको हृदय में बसाते हैं, जी हम लोग हृदय में बसते हैं। सही बात है महाराज। अच्छा, तो वही डंडा किए हैं जो आप भी आए हुए हैं, इतना दूर पैदल न तो नहीं आ पाते। हाँ महाराज जी। कौन जाएगा यहाँ जी। गाड़ी छोड़ करके पैदल? आप कहते हम्म। भाई डंडा तो दूसर के किया है, जी जी, तो जाना पड़ेगा। आदेश तो उनका मिल रहा है। आदेश तो उनका है, जी। तो जाना पड़ेगा, जी वही कारण है। सत्य सत्य होता है, असत असत होता है। दोस्तों, चित्रकूट के जंगल में ऐसे ही संत महात्मा लोग हम्म। कुटिया बना करके, आप देख सकते हैं कच्ची कुटिया रहते हैं। थोड़ा आप उधर भी दिखाइएगा। ऐसे हम पक्की बनाने के ऐसे- चाहते भी नहीं है। ऐसे कुटिया में महाराज जी लोग रहते हैं। पक्की और- बनाए होते तो एगो हमारे गुरु भाई बोले जे गुफा बना लो। महाराज जी पक्का बन भी यहाँ नहीं सकता। दोस्तों, इसी तरह से हमारे संत महात्मा चित्रकूट के जंगल में कुटिया बना करके, कच्ची कुटिया रहते हैं। और यहाँ पर हर जगह कुटिया का निर्माण, पक्का निर्माण भी नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि वन विभाग की ज़मीन है और वन विभाग रोकता है। अगर कोई चाहे भी तो आसानी से यहाँ कुटिया नहीं बनाई जा सकती। और दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक छोटा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।